नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आ रही, जहां शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज शाहजहांपुर दौरा पहुंचा। आपको बता दें, जहां वह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 308 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो अब अपराध मुक्त है। आपको बता दें, जी हाँ, ये वही शाहजहांपुर है जहां पर आज सीएम योगी ने अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में तकरीबन 4 से 5 मौतें हुई हैं। जी हाँ, इसी शाहजहांपुर में 5 लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मचा था, जिसमें से 2 की रेप के बाद हत्या करने की आशंका जताई गई थी और 3 की किसी अपने आपसी विवाद को लेकर के मौत का कारण बताया गया था। आपको बता दें, ये वही शाहजहांपुर है जहाँ शाहजहांपुर की कुछ दिन पहले ही आईबीपी न्यूज़ पर आपने एक खबर देखी थी, जिसके पर पूर्व प्रधान ने पूर्व कोटेदार को 3 गोलियों से मारकर हत्या कर दी थी। ये वही शाहजहांपुर है। उसी शाहजहांपुर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे हैं, जहां पर अपने मंच पर चढ़कर 308 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त है, परंतु शाहजहांपुर में एक सप्ताह में 5-5 मर्डर, 5-5 लाशें मिल रही हैं। वह कहा गया अपराध मुक्त, जहां अपराधियों को चंद मिनटों में ढेर कर दिया जाता है, ये सीएम योगी का कहना है। परंतु आपको बता दें, वहां पर कई ऐसे भी अभी 5 जो लाशें मिली हैं, इनमें से सिर्फ ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 का खुलासा हो पाया है और 3 को अभी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आपको बता दें, तो एक लड़की की गन्ने में लाश मिली थी, उसी के दूसरे दिन एक महिला की गन्ने के खेत में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसके अभी तक किसी अपराधियों का नहीं खुलासा हो पाया है। वहीं सीएम योगी का कहना है कि अपराधियों को चंद मिनटों में ढेर कर दिया जाता है। सीएम योगी ने मंच पर चढ़ कर के बताया कि आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में विदेश से यूपी में बड़ा इंटरेस्ट होगा, जिससे यूपी का विकास होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विदेश से यूपी में लोग इंटरेस्ट तो लेंगे, अब ये भगवान ही जानता है कि किस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि हमें यूपी को अभी और आगे ले जाना है। निवेश करने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत इंसेंटिव दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार विकास और सुरक्षा के नाम पर चल रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आगामी निकाय चुनाव में अगर नगर निगम में बीजेपी का महापौर चुनकर आता है तो फिर यूपी को ट्रिपल इंजन की ताकत मिल जाएगी। आपको बता दें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर चढ़ कर के 308 करोड़ की परियोजना और लोकार्पण शिलान्यास किया है, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आज उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त हो गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह नहीं पता था कि ये उसी शाहजहांपुर में खड़े होकर के वो बात कह रहे हैं जो बता रहे हैं कि अपराध मुक्त है। लेकिन योगी आदित्यनाथ शायद ये भूल गए थे कि ये उसी शाहजहांपुर में है। अभी 1 सप्ताह में तकरीबन 4 से 5 लाशें मिली थी, उसमें से एक की पुलिस के सामने पूर्व प्रधान ने पूर्व कोटेदार को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। तो वहीं एक व्यक्ति को छत से फेंक दिया गया था, जिससे मौत हो गई थी। उसी के फिर एक लड़की की गन्ने में लाश मिली थी, उसके बाद एक महिला की लाश मिली थी, एक और फिर वहां पे कंकाल मिला था। परंतु ये सीएम योगी भूल गए थे कि उसी शाहजहांपुर में खड़े होकर के अपने दावे ठोक रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं याद रहा कि इसी शाहजहांपुर में 5-5 कांड होने के बाद पुलिस ने अभी 2-3 का खुलासा तक नहीं कर पाई और योगी आदित्यनाथ का कहना था कि अपराधियों को चंद मिनटों में ढेर कर दिया जाता है। आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा। सभी योजनाओं को लाना पड़ेगा। आज तो उत्तर प्रदेश केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, अब हमारा युवा भी स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट युवा, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश का युवा, हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की। इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा आई है, अभ्युदय कोचिंग में जिन छात्रों ने वहां पर पढ़ा, ऐसे 45 बच्चों का सिलेक्शन वहां पे हुआ है।
पहली बार हुआ है ये परिवर्तन देखा। यूपीएससी में उत्तर प्रदेश के बच्चे अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। कोविड कालखंड एक चुनौती थी हम सबके सामने, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ, आज उसका परिणाम हमारे सामने नई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ही आज एक नई एक्सरसाइज हुई है। अच्छे शहर रहे, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, हमारे शहर भी, हमारे जनपद भी कोई शिक्षा का हक बने, कोई स्वास्थ्य का हक बने, कोई एमएसएमई और उद्योग का हक बने, कोई आईटी और आईपीएस का हक बने, कोई एग्रीकल्चर स्टार्टअप का हक बने। अलग अलग मॉडल के रूप में सभी 75 जनपद जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आज देश के अंदर एक यूनिक योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश को भी हमें आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना है। और उस प्रयास के क्रम में आज मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने कुछ देर पहले एक फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया के निवेशक और उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं। खन्ना जी भी, जितिन प्रसाद जी भी, अलग अलग देशों की यात्रा में लोग जा रहे हैं। लोगों को बुलाएंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश करिए। हम बाहर के लोगों को तो बुला रहे हैं, और मैं आप सब लोगों को जो उद्यमी है, व्यापारी है, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे लोग भी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भागीदार करें। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर व्यक्ति निवेश करे। 25 हम लोगों ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई थी। ये नीतियां इस प्रकार की है, व्यक्ति ने आवेदन किया, सारी 340 से अधिक एनओसी की प्रक्रिया तो मोड पर होती दिखाई दी एक समय सीमा के अंदर। आपने निवेश किया, निवेश के दौरान करने के पहले एमओयू आपने सरकार से जैसे ही किया, ऐसे एक पोर्टल आपके एमओयू की मॉनिटरिंग करने लग जाएगा कि ये कहां पे है, किस स्तर पर अटकावा करके अटका हुआ है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती रोड़ा अटका रहा है, उस बैरियर को वहां पर हटाने की कार्रवाई शासन स्तर पर तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। कार्य हुआ, इस शहरी जीवन के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा हम सब बनेंगे, इस विश्वास के साथ जो कार्य यहाँ पर हुए हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत शाहजहांपुर में 4,70,000 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4,65,000 से अधिक लाभार्थी को गोल्डन कार्ड अब तक यहाँ पर प्रदान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 300 जोड़ों का विवाह का कार्यक्रम अब तक यहाँ पर संपन्न हो चुका है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी 1,09,000 से अधिक घरों को जल संयोजन के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के लिए अब तक 3,800 से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। ढेर सारे अन्य योजनाओं को लेकर के आज हम सब एक बार फिर से आपके बीच में आए हैं। और मैं शाहजहांपुर नगर निगम और सभी नगर निकायों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों से अपील करूंगा, विकास और सुरक्षा के जिस मॉडल को लेकर के गवर्नमेंट की सरकार कार्य कर रही है, आप सबका आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त हो। अभी से उस प्रकार की एक आवाज को आगे उठाने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार आपके शहर को, आपके कस्बे को, आपके नगर को ट्रिपल इंजन में बदल करके विकास की रफ्तार को भी 3 गुना करने का कार्य करेगा और उसमें जनता की सुविधाओं को इसी प्रकार से व्यक्त करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ
शाहजहांपुर के सभी नागरिकों के प्रति एक बार फिर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। के साथ ही आपको मिलने वाला इंसेंटिव भी अपने आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। ऑटो मोड पर सब कुछ तकनीक से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है और इसीलिए मैं आज यहाँ पर चाहूंगा, यहाँ पर भी अच्छे उद्यमी, उन अच्छे उद्यमियों को भी रुचि लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में रुचि लेनी चाहिए। आपने शाहजहांपुर में किया है, उसको और बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। एक चिकित्सक अच्छा चिकित्सालय खोल सकता है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अच्छा शिक्षा का केंद्र खोल सकते हैं, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी खोल सकता है, कोई अच्छा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोल सकता है, कोई व्यक्ति किसी एक सेक्टर को ध्यान में रख करके कोई अच्छा केंद्र खोल सकता है और उस दिशा में अगर आप कार्य करते हैं तो राज्य सरकार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा, आप शासन की सभी नीतियों को देखिए, आपको लगेगा कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी नीति लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश आया है और उत्तर प्रदेश को नीतियों के माध्यम से होने वाले निवेश, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ा करके हम लोग प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हो रहे हैं। हम इससे शीघ्र सफल होंगे, इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हम सब इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये जो विकास की परियोजनाओं का जहां पे शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, ये विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी हुई है। शिक्षा से भी है, स्वास्थ्य से भी है, स्किल डेवलपमेंट से भी है, ग्रामीण विकास से भी है, गौ रक्षा से भी है, किसान से भी है, युवा से भी है, महिला कल्याण से भी जुड़ी हुई है, जीवन के अलग अलग पक्ष से जुड़ी हुई है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे शाहजहांपुर में विकास के कार्य हुए, वैसे अलग अलग नगर निकायों में भी विकास के जो कार्य हो रहे हैं, इसमें तीव्रता लाई जा सके। किसी को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, किसी सिटी को अमृत योजना के अंतर्गत, किसी सिटी को, किसी कस्बे को, किसी नगर पंचायत को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत उसके सुनिश्चित विकास के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी सुविधाएं जो एक कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, वहां सड़क हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, आपने देखा होगा कितना व्यापक स्तर आया है। पहले स्ट्रीट लाइट जलती थी, कोई नीली, कोई पीली, कोई बंद है, कोई जलती नहीं है, कोई बिजली नहीं मिलती तो जलेगी कैसे? लेकिन आज तो बिजली मिलती है। आज आप देख रहे होंगे एलईडी स्ट्रीट लाइट, एक जैसी कलर की, सफेद दुनिया कलर की सभी स्ट्रीट लाइट आज आपको जलती दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की कहानी बन सकता है। न केवल आज ICCC का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, बल्कि किसी भी आपदा के दौरान सिटी के प्रबंधन और उस बीमारी के प्रबंधन के साथ ही कूड़ा प्रबंधन के साथ जोड़ना, किसी राहत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, किसी भी योजना को लागू करने में उसका उपयोग करने में हम जहां उसका कार्य करेंगे, वहां एक नई पहचान दिलाएगा। और आज भाइयों बहनों, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर स्वच्छता की रैंकिंग में हमारे शहर निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और नहीं तो जहां हम लोग 2017 में पहली बार सत्ता में आए थे, क्या स्थिति थी? देश के सबसे गंदे शहर उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनमें से सबसे नीचे पायदान पर एक सिटी था उत्तर प्रदेश का, वो गोंडा का था, उत्तर प्रदेश का ही था। टॉप 100 में उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं
आज मैं कह सकता हूं कि टॉप 100 में उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम आते हैं, उसके दायरे में आते हैं और सीट भी इसमें से आज तो देश के अंदर स्वच्छता के सर्वेक्षण जब होते हैं या भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत तमाम योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश के जनपद टॉप 10 में आते हुए दिखाई देते हैं। ये मान ले और प्रदेश की जनता को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ इसके माध्यम से देखा जा सकता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं 2 कार्यों के लिए। नगर निकाय का चुनाव है और नगर निगम का पहली बार चुनाव शाहजहांपुर में होना है, इसलिए आपने सभी विधायक हमारे चुनकर के भेजे। तो अब इस बार नगर निगम का पहला चुनाव होगा तो महापौर भी विकास के कार्यों के जो भी शाहजहांपुर को मिलना चाहिए। अच्छा बोर्ड का गठन करेंगे तो डबल इंजन की सरकार की विकास की स्कीम के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी अगर जुड़ जाएगा तो हम भी रोपवे के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी जितना आप पार्टी को दे रहे थे, पार्टी भी उसका रिटर्न उसी रूप में आपके लिए करने के लिए तैयार है। शाहजहांपुर में 2 सांसद हैं सेवा के लिए। हमारे यहाँ के विधायक के साथ साथ 3 एमएलसी और 3 मंत्री भी हैं। तो सभी सीटें यहाँ पर सेवा के लिए मुझे लगता है कि किसी जनपद में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेतृत्व से इतना समृद्ध हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां के पावन धारा को जिनकी जन्म और कर्म भूमि थी, इस धारा को नमन करते हुए यहां से सेवा करके राजनीतिक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन महापुरुषों ने, महानुभावों ने अपनी सेवा के माध्यम से शाहजहांपुर को पहचान की, उन सबको भी नमन करते हुए आप सभी को इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि शाहजहांपुर नगर पालिका का जब गठन हुआ होगा तब से वो नगर पालिका थी और कांग्रेस सरकारें जिस विजन के अनुसार सत्रों के पहले कार्य करती थी, कोई विकास की सोच थी नहीं। एक औपचारिकता हरेक कार्य के साथ जुड़ जाती थी, तो वहां औपचारिकता निर्माण करने के लिए ही सारी एक्सरसाइज होती थी। तो विकास की जो योजनाएं लागू होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही। लेकिन 2017 में नगर विकास मंत्री के रूप में जब खन्ना जी ने कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने जो सबसे पहला प्रस्ताव लेकर के आए थे, वहां उनमें से शाहजहांपुर के नगर पालिका को नगर निगम के रूप में मान्यता देने का था। अब आप सोच सकते हैं, नगर निगम बनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए शहरीकरण एक महत्वपूर्ण शर्त होती है।